राम राम जी। आज जा रही हूँ मैं मार्केट अपने हस्बैंड के साथ। कुछ ख़रीदना है तो हम हो रहे हैं तैयार। सनस्क्रीन लोशन लगा लिया है मैंने और इसके बाद बस लिपस्टिक लगाऊंगी और हम हो जाएंगे तैयार। साथ में मैं बात करती जा रही थी अपनी नंद से, जो मेरी बड़ी नंद आई हुई है, वो बैठी थी वहीं पे, तो उनसे बात कर रही थी मैं। और मैं हो गई हूँ अब बिल्कुल तैयार। ये मैंने गरम सूट पहना था जो लास्ट ईयर मेरी मम्मी ने दिया था। और बताइए, तो चलिए मार्केट चलते हैं। ये देखिए कितना क्राउड है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कैसे हैं आप सब? मैंने आपको बताया था मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो शॉपिंग तो मैं करके आई हूँ, लेकिन ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, थोड़ी बहुत ही की है। और जो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज आपको एक चीज़ और बतानी है। मैंने यहाँ पे पता किया था तो सबने बोला था कि मार्केट बहुत अच्छी है, बेगम पुल ज़रूर जाना, मतलब देख के आना, अच्छी है। और सबने ही बहुत तारीफ़ की थी, तो मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, वो बहुत ही कुछ होगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी था कि भी तुम यहीं से ख़रीद लो, हापुड़ अड्डे की तरफ की मार्केट से। लेकिन मैं उनके पीछे पड़ गई कि नहीं, मुझे तो बेगमपुल ही जाना है और मैंने पता करा है वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो कहने लगे वहाँ भीड़ बहुत होती है। तो मैंने सोचा मैं ये सब जाने के लिए, मुझे ले जाने के लिए मना करें, क्योंकि शादी के इतने साल हो गए हैं, वो मुझे कभी नहीं लेके गए। हमेशा जब भी कहती थी तो एक ही बात होती है कि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, क्राउड बहुत होता है, मैं नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि हमारा बच्चा भी छोटा है। लेकिन इस बार मैंने जिद की कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो इन्होंने पता नहीं किस मूड में थे, मान ली बात, चले गए। और जैसे हमने एंट्री की, आप लोग यकीन नहीं करोगे कितना क्राउड था, कितना क्राउड था। और मुझे पता चला कि ये क्राउड यहाँ पे मार्केट में हमेशा रहता है। पता नहीं यार, मुझसे पता कुछ टाइम थोड़ी सी शॉपिंग करते ही मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया। और मैंने इनसे कहा मैं बस मुझे घर लेके चलो, मुझे कुछ नहीं करना और ना मुझे और कुछ ख़रीदना है। कई चीज़ें थी जो मुझे ख़रीदनी थी, लेकिन नहीं ख़रीदा मैंने, बस 2-4 चीज़ें ख़रीदी। अब चलो बस घर पे। और घर पे आके भी बहुत बुरा हाल हो गया। कभी नहीं थकी मैं इतना मार्केटिंग करके, मैं बहुत कई घंटे मार्केट में घूम लेती हूँ, कभी नहीं थकी। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद ने मतलब मार्केट से कहा कि हाँ मुझे लेके चलो, नहीं तो मुझे लेके आना पड़ता है मार्केट से। चलिए मैं आपको और ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अपना छोटा सा शॉपिंग जो भी की है। तो एक्चुअली सर्दियाँ हैं, लोग गर्म कपड़े ख़रीदते हैं, लेकिन मैं गर्म कपड़े नहीं ख़रीदती हूँ। मैं वही नॉर्मल कॉटन के कपड़े ख़रीदती हूँ, क्योंकि गरम सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ। मैं सर्दियों में जो मेरे अस्तर लगे हुए सूट होते हैं ना, वो ही पहनती हूँ। गरम सूट तो जो मम्मी कभी बना देती हैं, 1-2 बस वो ही मेरे पास हैं। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से कभी गर्म कपड़ा नहीं खरीदती हूँ। हमेशा कॉटन के ही सूट मैं ख़रीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं भी कॉटन के ही सूट पहनती हूँ। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, यानी मेरी नंद है, वो भी मतलब वो गर्म कपड़े कम पसंद करती हैं, वो भी कॉटन के ही सूट ज़्यादा पसंद करती हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। देखिए, एक है ये सूट, कॉटन का है, प्योर कॉटन का। ये देखिए, ये यहाँ पे थ्रेड वर्क है, ये भी और ये भी। और यहाँ पे
और ये सारा प्रिंट है, और ये भी प्रिंट है, मतलब ब्लू पे गोल्डन ब्लॉक प्रिंट हुई पड़ी है। और बहुत अच्छा सूट है, सिंपल सोबर। और ये दिखाए, देखिए इसका पूरा लुक। ये ऑल ओवर ही है, बॉटम भी इसकी प्लेन है। और इसका ये है दुपट्टा। आप भी बताइएगा कैसा लगा आपको। और एक है ये कॉटन में, और इसका बॉटम है ये भी प्योर कॉटन में है। और इसका दुपट्टा भी कॉटन में है, देखिए। और ये बॉर्डर दिया हुआ है जैसे सूट में है डिज़ाइन, उसी टाइप से। मैं ज़्यादातर कॉटन के सूट जो ख़रीदना पसंद करती हूँ वो कॉटन के दुपट्टे के पसंद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम डेली यूज़ में घर में उधर ससुराल में कॉटन के ही दुपट्टे ओढ़ते हैं सूट के ऊपर, क्योंकि उनसे आराम से काम हो जाता है। ये दुपट्टे जो होते हैं इनको बहुत मतलब बार बार ऐसे करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये कॉटन के ही दुपट्टे मैं पसंद करती हूँ। और ये एक सूट मैंने सिलवाया था, देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए। ये अभी पहन के देखा था मैंने। यहाँ पे पाइपिंग लगवाई है, और ये लेस थी। और ये आपको दिख रहा होगा, ये समोसा लेस बोलते हैं ना इसे। और नीचे भी बिल्कुल उसी टाइप से है। और आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे मिरर। पहन के इस सूट का लुक बहुत बेस्ट आता है। जब पहनूंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके साथ मैंने बनाया है प्लाजो। प्लाजो मैंने बनवाया है इसके साथ, कली वाला प्लाजो। तो जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे पे वर्क है बहुत प्यारा, और बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल भी इसमें वजन नहीं है दुपट्टे में, बिल्कुल। और अपने बेटे के शूज़ लाई थी, ये उसकी पसंद के कलर है। दिखाए तो और भी बहुत थे लेकिन वो इनको ही लेके बैठ गया। और अपने बेटे के साथ मुझे प्रॉब्लम ये है कि उसका पैर बहुत जल्दी बढ़ता है, और उसके लिए मैं शूज़ वगैरह लेके आती हूँ, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और इतना पहन भी नहीं पाता वो। हमेशा मैं बड़ा साइज़ लेके आती हूँ पर फिर भी पता नहीं कैसे। और इसके वो नए नए शूज़, सैंडल और चप्पल जब मुझे देनी पड़ती है ना तो बहुत ज़ोर पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं अपने मायके से लेके आती हूँ तो थोड़े अच्छी रेंज में लेके आती हूँ। तो इस बार हमने एवरेज रेंज में ही ली हैं, ज़्यादा हाई रेंज में नहीं लिए, क्योंकि बहुत सारे शूज़ हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इसका क्या हुआ, फैब की बात है, इसको मतलब इसकी फ्रैक्चर हो गया था पैर में, थाई से। और ये 4 मंथ बेड पे रहा, इसका ऑपरेशन हुआ था। और जितने भी मतलब इसके शूज़ थे, 3-4 जोड़ी शूज़ थे, 3-4 जोड़ी चप्पल थी, सब इसके छोटे हो गए, क्योंकि 4 महीने ये इसने यूज़ ही नहीं किया बिल्कुल भी। और उस वक्त तो फिर भी जूते वगैरह यूज़ होते हैं, मतलब
5-6 जोड़ी इसके बिल्कुल मुझे नए के नए मुझे देने पड़े और बहुत दुख हुआ सही में, क्योंकि पैसों की वेस्टेज होती है। तब से मैंने एक चीज़ सीख लिया है कि मुझे अब मतलब ज़्यादा महंगे इसके नहीं लेने हैं, मीडियम रेंज के लो। छोटे हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है तो कम से कम हम उन इतना दुख तो नहीं होगा कि भी हमने इतने महंगे खरीदे और हम बच्चे को पहना नहीं पाया, बच्चा पहन नहीं पाया और वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। तो इसी वजह से। और एक जोड़ी लाई हूँ मैं अपने हस्बैंड, और मैं अपने हस्बैंड के भी शूज़ लाई हूँ। देखिए ये है मेरी पसंद के, क्योंकि मुझे शूज़ बहुत कम पसंद आते हैं और इन ये जो पहनते हैं थे वो मुझे कई बार मतलब जब भी ये लेके आए मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। तो इस बार मैंने कहा कि मैं ही दिला के लाऊंगी अपने पसंद के शूज़। तो ये मेरी पसंद के हैं, बताइएगा आप कैसे लगे। और ये था मेरा छोटा सा